भगवान राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन भगवान राम ने सीता माता का त्याग क्यों किया था? माता सीता को अपने कर्मों का फल भोगना था, इसी कारण उन्हें ये दंड मिला। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उनमें से एक राजा शीरध्वज भी थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां जमीन से एक छोटी सी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता माता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वो दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से एक बहुत विख्यात और बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता माता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे भविष्य के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्यों ना मैं इन्हें पकड़कर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूं। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों को दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने के लिए कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। देखो, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता माता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋषि श्रृंगार के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर सीता माता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बात सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर सीता से विवाह करेंगे। वो बोले, देवी धन्य हैं जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग सीता कह रहे हो वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तब ही छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर पर ही रहो। ये सुनकर मादा तोता माता सीता से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। नर तोते ने कहा, हमें जाने दीजिए, आप चाहें तो बच्चे होने के बाद हम वापस आ जाएंगे। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लो। पक्षी ने बहुत विनती की लेकिन सीता माता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता माता को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे इस समय अपने पति से अलग किया है, वैसे ही तुम्हें भी गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा।
कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख की वजह से मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का शाप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान। इसलिए हमें कोई भी कर्म करने से पहले अच्छे से सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।